बैटरी के मेंटेनेंस के बारे में। बैटरी मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है और क्या करना है, क्या इसके लिए आवश्यकताएं पड़ती है, क्या ज़रूरत है। तो मैं इसमें नॉर्मली बता दूं कि कोई एक बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर कुछ लिखा रहता है। एग्जाम्पल यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे सर्टिफाइड ट्यूबुलर बैटरीज है, तो ये ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी वाली बैटरी, फ्लैट बैटरी के अलावा ऐसा ये कोई कंपनी का नाम है, ये कोई उनका मॉडल है। और ये बैटरी पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सिस्टम है, रगड ट्यूबुलर बैटरी फॉर सोलर एप्लीकेशन, लो मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ। तो ऐसा है, तो इसके ऊपर इसका जो पर्टिकुलर मॉडल नंबर से जो आइडेंटिफाई होता है वो है 6BHZ150 12 वोल्टेज 150Ah एट C10, 36 मंथ वारंटी, और बाकी टोल फ्री नंबर ऐसा दिया है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं है, शॉर्टकट में बता देता हूँ बैटरी का बारे में कि 12 वोल्टेज एक बैटरी का वोल्टेज है, 150Ah है, यानी 150 एम्पियर के हिसाब से है, 8C10। C10 मतलब जितना AH है डिवाइडेड बाई 10 करके इसको इस्तेमाल करना है। यानी इसके अंदर जैसे 150Ah है तो 150Ah को डिवाइडेड बाई 10 यानी 15 एम्पियर से ही इसको चार्ज करना, 15 एम्पियर से डिस्चार्ज करना, तभी 150Ah का प्रॉपर रिजल्ट देगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एम्पियर देने के बाद भी सेम लोड पर भी सेम AH का पावर दे, ऐसा नहीं है। रियल सिस्टम में यही है कि ये C10 की कैटेगरी के अंदर ही, मतलब डिवाइडेड बाई टोटल AH डिवाइडेड बाई 10 से ही इसको चार्ज करना है, उतना ही डिस्चार्ज करना है। और 150Ah ही है, मान लेते हैं C10 से इसको चार्ज कर रहे हैं, तो ये 10 घंटे तक इसको 15 एम्पेयर से चार्ज करना पड़ेगा। सेम 15 एम्पेयर से यदि डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 10 घंटे तक चलेगा। हालांकि 33 एम्पेयर तक इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से इसको जल्दी करेंगे तो ये 4 से 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, अगला मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी पॉइंट है। जैसे नए बैटरी के कैप है, इनके बैटरी की कैप के अंदर यहाँ पे 2 लाइन रहता है। मैं एक को खोल लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पे देखो एक एक इसमें रेड लाइन दे रखी है, एक ब्लू लाइन है। इसके बीच में ये फ्लोट है ना, ये सेंटर में रहना चाहिए। तो सबसे जब फ्यूल करते हैं तो यहाँ तक जाना चाहिए, और जब लास्ट में ज़रूरत है तो ये लाइन टच होने के टाइम पे इसको वापस फिलअप का वार्निंग है, और इस जगह जाने के बाद बैटरी का लाइफ वीक होना शुरू हो जाएगा। तो इसको फुल रहेंगे। और इसके अंदर इसको मेंटेनेंस करने में क्या है, हमारे को डिस्टिल वाटर की ज़रूरत है। डिस्टिल वाटर के लिए क्या है, हमको एक तो इलेक्ट्रोलाइट का हम चेक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। चेक करने के लिए तरीका है, ये देखो, इसको इलेक्ट्रोलाइट मीटर बोलते हैं, इसको लेक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा बड़ा भी आता है, कम जगह पे काम करने के लिए छोटा इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ सफिशिएंट जगह है तो हम इससे जल्दी काम करने के लिए बड़ा वाला भी। तो इसमें क्या है, हमारे को ज़रूरत पड़ने वाला, जैसे लेक्टोमीटर है, छोटा या बड़ा कोई भी हो सकता है। इसके अंदर लेक्टोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए जो जगह है ये दे रखी है। इसमें येलो है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा येलो के अंदर वाइट यदि बाहर निकलने लग जाता है, फ्लोट होने लग जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया, यानी डिस्टिल वाटर कम पड़ गया। येलो है तो मतलब ठीक है। येलो के अंदर एक रेड पॉइंट है, वो रेड पॉइंट पे रहता है, तो ये इसका मतलब ये 1250 ग्रेविटी के लगभग है, तो करेक्ट है। और इससे ऊपर है 1100 से ऊपर चला जाता है तो ब्लू में है, तो बहुत ही हल्का है। और ये रेड तक चला गया तो आपका इसका मतलब उसमें कोई तेजाब नहीं है। तो ये इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, अभी जैसे पानी कम हो गया तो ये लेवल कम हो जाता है, कम फ्लोट हो जाता है। तो मैं एक जगह चेक करके देखता हूँ, पास करके देखता हूँ। अभी मैंने ये क्या है इसमें से निकाल के देखा है, और ये इलेक्ट्रोलाइट का पोजीशन है। तो इसके अंदर जो इसका फ्लोट का जो पोजीशन है, ये देखो येलो के सबसे लास्ट में चला गया। तो पानी का लेवल है जो येलो के लास्ट में चला गया, इसका मतलब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। और लेवल भी कम दिख रहा है, तो दोनों को जो फटाफट कर देते हैं इसका लेवल के लिए। आपके लिए इसके लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ रहा है, एक तो हम रख रहे हैं लेक्टोमीटर चेक करने के लिए। एक ऐसा मग्गा है प्लास्टिक का, जिसमें यहाँ नोजल रहता है, तो डालने में ईजी रहता है। दूसरा एक ऐसा हम फिनल रख रहे हैं, फिनल से क्या है डालने में जो थोड़ा आसानी रहेगा।
और हमारी बैटरी के लिए अभी जैसे मेरे को जितना ज़रूरत है 5 लीटर का कैन ले लिया डिस्टिल वाटर का। ये बरसात से सीधा पानी झेल सकते हैं। अब करता हूँ इसको स्टार्ट पास करके। अब मैं फटाफट इनके सारे केप निकाल के रख देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी इनको डालने के लिए टाइम मिल जाएगा। अभी देखोगे आप कि मैंने सारी बैटरियों के केप निकाल दिए हैं, पूरे हर तरह के बैटरी के केप निकाल दिए हैं। इनके केप निकालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फिनल लेंगे और फिनल के अलावा ये बोतल का केप खोला, ये हमने पानी ऐसा निकाल के बार बार डालते रहेंगे फिनल की मदद से। और ऐसा नाइलॉन का कपड़ा रखेंगे, यदि कॉटन का रखेंगे तो ये क्या है तेजाब में लगने से ख़राब हो जाएगा। फिर बैटरी का लास्ट में क्लीनिंग भी करेंगे फिट होने के बाद, तो उस टाइम पे इसको गीला करके धो के निचोड़ के दोबारा से वॉश करेंगे। चलो अब भी मैं पानी डालना शुरू कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। हम सारे में से पानी डाल देते हैं, थोड़ा पाज करके कंप्लीट कर देते हैं। अभी देखेंगे कि दोस्तों हमने वाटर फिलअप करके कैप बंद कर दिए हैं, लेकिन 5 लीटर ही टोटल डाला है 8 बैटरी में। एक बैटरी में 6 चैम्बर होते हैं, तो 6 के हिसाब से जो टोटल हो गए इसके अंदर 48 चैम्बर हो गए। 48 चैम्बर में यहाँ पे 2 वोल्टेज का हर एक चैम्बर होता है, तो एक सेल 2 वोल्ट का होता है। ऐसे 6 सेल होता है एक बैटरी के अंदर, तो सबके अंदर सेपरेट सेपरेट पानी डलता है, सेपरेट सेपरेट इंटरनली पार्टीशन होते हैं। तो इनके अंदर जो वोल्टेज जो चार्जिंग होता है, एक 12 वोल्टेज बैटरी के लिए बता देता हूँ मैं। ओवरऑल बैटरी में जितना ज़्यादा बैटरी लगेगी सर्किट में उतना ज़्यादा मल्टीपल हो जाएंगे। तो इनमें जो बैटरी होती है इसके डाटा शीट के अंदर स्पेशली लिखा रहता है, जनरली कोई जानते नहीं है, लेकिन यदि डाटा शीट पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। फिर बार बार आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बैटरी का जो लॉन्ग लाइफ भी रहेगा और मैक्सिमम पावर आप चार्ज करके उसको डिस्चार्ज लेने के लिए भी यूज कर पाएंगे। तो ये चीज़ के लिए मैं एक साधारण बात बता रहा हूँ कि इसके अंदर 12 वोल्टेज बैटरी का एक नॉर्मल वोल्टेज होता है और इसके अंदर बैटरी का बूस्ट वोल्टेज होता है 14.5 वोल्टेज। 14.5 वोल्टेज जैसे बूस्ट चार्जेज हो जाता है, बूस्ट चार्ज होने के बाद इसका चार्जिंग की रेट स्लो कर देता है, या इन्वर्टर के अंदर या बैटरी चार्जिंग सर्किट, जैसे ये इन्वर्टर है यहाँ पे और वो बैटरी चार्जिंग सर्किट है, इनके अंदर ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम होता है और हम मैनुअली इसमें प्रोग्राम कर भी सकते हैं। तो उस प्रोग्राम करने के दौरान क्या है, इसमें लेंगे बूस्ट वोल्टेज तो भरेंगे एक बैटरी के लिए हमने 14.5 वोल्टेज, और ये पर्टिकुलर बैटरी के जो मॉडल के लिए इसमें है जो 13.7 वोल्टेज जो फ्लोट चार्जिंग है। जब बूस्ट चार्जिंग के बाद फ्लोट चार्जिंग करेंगे तो जब 13.7 हो जाएगा तो चार्जिंग बंद हो जाएगा। फिर जब भी बैटरी का वोल्टेज जब बिलो जाएगा, बिलो वोल्टेज में कट ऑफ वोल्टेज होता है इन्वर्टर का, सब में इनमें 10.5 वोल्टेज होता है, लेकिन जब 54 वोल्टेज से बिलो यदि हो जाता है और डिस्चार्ज करने की वजह से, चार्जिंग से भी ये अपने आप को वोल्टेज फुल होने के बाद धीरे होता है, लेकिन
डिस्चार्ज करने के टाइम पे बिलो होता है तो फिर फुल रेट से वापस चार्जिंग करना शुरू कर देता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। अब हमने ये सबके अंदर देखने हैं, वाटर फिलअप हो गया। मान लो कुछ के अंदर हमारे को अभी भी कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा हम 5 लीटर के बदले अभी और 3 लीटर ले सकते हैं। हर एक बैटरी में लगभग 2 से 4 महीना के बाद में यदि सही यूटिलाइज हो रहा है तो 1 से 2 लीटर की डिस्टिल वाटर की ज़रूरत पड़ जाती है। अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, मैं आगे का फिर दिखाता हूँ। तो अभी हमने सारे केप सब कुछ फिट कर दिया है और सब कुछ रेडी हो गया। वाटर फिलअप हो गया, तकरीबन 10 लीटर फिलअप हो चुका है। और ये मैं एक पॉइंट टेस्टिंग करने के लिए ओपन रखा था, जिसे आपको ये चेक करके बताऊं कि अभी पानी का इलेक्ट्रोलाइट लेवल कहाँ है। अभी आप देखोगे कि येलो के देखो स्टार्टिंग लेवल पे वाटर लेवल है, यानी पोजीशन पे आ गया। तो अभी पानी का जो लेवल सही रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल 1250 पे करेक्ट आना चाहिए। रेडी। अभी क्या करेंगे, ये है नायलॉन का क्लॉथ। नायलॉन क्लॉथ से इसके टर्मिनल्स है जहाँ पे पूरा पानी को सब जगह पे एकदम साफ कर देंगे, पूरा फिट करके। और कोई भी धूल मिट्टी डस्ट होगा वो छोड़ देंगे। और यदि कोई टर्मिनल के पास में ऐसा लगता है कि हमको जैसे सल्फेशन जैसा लग रहा है तो हम वहाँ पे मिनरल जेली का पेस्ट लगा देंगे। मिनरल जेली का पेस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, एकदम 10-10 ग्राम के छोटे पाउच में मिल जाता है, 10-10 रुपये का। ऐसा एक पाउच लाने से पूरा बैटरी के ऊपर टर्मिनल पे लग जाएगा। तो ये पूरे को क्लीन कर देंगे झक्कास एकदम, और ये फिट हो जाएगा। यही मेंटेनेंस है, हर 2 महीना के बाद एक बार चेक करते रहे। अपनी बैटरियों की लाइफ 3 साल के बदले 5 साल तक चलने लग जाएगी। ओके, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो।